हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल ई करेंगे उसे। लास्ट वीडियो में हमने ए वोवल की साउंड देखी थी, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ई की जो पहला रूल कहता है वो कहता है कि ई की जो साउंड आएगी वो एक ही आएगी, जैसे नेट, सेंट। तो ये जो ई की साउंड यहाँ पे आ रही है ये दे रही है हमें ए की साउंड। और भी हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे लेस। तो यहाँ पे जो ए की साउंड आई उसमें हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो हम जब भी इनको बोलेंगे तो ए की जो साउंड होगी वो छोटी प्रोनाउंस होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट साउंड की तरफ। तो ई जो है उसकी सेकेंड साउंड जो है वो आती है हमारी ई की। फॉर एग्जाम्पल बी, ही, शी। और भी आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वी। तो जब हम इसको बोल रहे हैं तो इसमें जो आवाज़ आ रही है वो इस ई की आ रही है, बी, ही, शी या वी। आप देखेंगे इसमें सारी बड़ी ई आ रही है। तो ई जो है ई वोवल, उसकी सेकंड साउंड जो आती है वो आती है हमारी बड़ी ई की। नेक्स्ट साउंड जो हमारी आती है वो आती है हमारी थर्ड साउंड, डबल ई की। तो ये जो है ये भी हमारी यही आवाज़ निकालेगी, डबल ई की, बड़ी ई वाली। बट डिफरेंस क्या होगा, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो थोड़ी हमारी लॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। सी, वीप, डीप। तो जब हम इन्हें प्रोनाउंस कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारी लॉन्ग में जा रही है। सी, वीप, डीप। तो ये जो थी ये हमारी थर्ड साउंड थी ई की, कि इसमें जो है प्रोनाउंसिएशन वो आपका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट आ रही है उसमें भी हमारी जो ई की साउंड होगी वो हमारी होगी बड़ी ई की। मीन्स जो बेसिकली जो ई की साउंड है वो हमारी ई पे ही, बड़ी ई पे ही वर्क करती है। तो जो नेक्स्ट साउंड है वो है हमारी ई की, जिसमें क्या होगा, ई के साथ में ए लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एस ई ए सी, पी ई ए पी, डब्ल्यू एच ई ए टी। अब आप देखेंगे यहाँ पे ई के साथ में ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये जो बड़ी ई है ये इसका यूज़ हो रहा है। सी फर्स्ट जो थी उसमें हमारा सिंगल ई का यूज़ हुआ था, सेकंड जो थी उसमें हमारा डबल ई का यूज़ हुआ, और थर्ड वाली में ई के साथ में ए आया। तो ये हमारी ये भी बड़ी ई आ रही है। तो डिपेंड करता है स्पेलिंग पे कि कैसे हमें स्पेलिंग जो है वो चेक करनी है कि उसमें क्या आएगा। तो ये जो सी है और एक ये जो सी है, अब आप देखोगे दोनों जो हैं, अगर हमें ऐसे लिखते हैं तो दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, बट लिखने का तरीका जो है वो अलग है। तो जब भी ई के साथ में ए आएगा या डबल ई आता है या सिंगल ई आ रहा है, तो हमारी तीनों में हमारी जो साउंड आएंगी ई की वो ये वाली आएगी, बड़ी ई। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल की साइड। तो नेक्स्ट रूल जो है वो कहता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक वर्ड है शेम, या फिर मैंने लिया यहाँ पे नेम। अब इसके अंदर क्या रूल है, इसके अंदर एक छोटा सा रूल है जो कि कहता है कि अगर ई जो है वो आपका लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आने से पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, और कॉन्सोनेंट से पहले आपका वोवल आ रहा है, ये मीन्स
कि अगर आपका लास्ट में ई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल है, तो क्या होगा, ये जो ई है इसकी अपनी कोई आवाज़ रहेगी ही नहीं। क्योंकि अब हम देखते हैं कैसे। अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शेम, नेम। अब यहाँ पे ई का तो कोई यूज़ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे भी नहीं रहा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में हमारा ई आता है तो ई से पहले हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले हमारा वोवेल है। तो इस केस में ई की अपनी कोई आवाज़ नहीं रहेगी। और ये जो वोवेल दे रखा है आपको कॉन्सोनेंट से पहले, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये ए, तो ये जो ए है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। अब आप देखोगे यहाँ पे जब आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हो तो श, एस एच, श, और ये जो ए है ये थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारा शे और एम के लिए म, शेम। इसी वे सेम वे में हमारा ये नेम हो गया, एन ए, ने, और एम, मा, और ई की अपनी कोई साउंड रही ही नहीं। तो कुछ रूल्स जो है वो हमारे इसमें वर्क करते हैं। तो पहला रूल जो था वो हमारा ये कहते हैं। अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल, ताकि हमें और थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि इसमें ए की जो साउंड है वो कैसे लॉन्ग हुई। अब हमारे पास, मैं यहाँ पे आपके लिए दो वर्ड्स लेती हूँ, मैट एंड मेट, मेन। हमारे पास ये हमने दो वर्ड्स यहाँ पे ले रखे हैं और ये दो वर्ड्स अलग रख रखे हैं। जब हम इनको प्रोनाउंस करेंगे, तो मैंने आपको जब हमने लास्ट वीडियो करी थी वोवेल ए की, तो हमने देखा था कि ये जो ए है ये ए की भी आवाज़ निकालता है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मैट, एम ए टी, म, एट, मैट। बट जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमारा बनेगा मेट, एम ए टी, मैट, एम ए टी ई, मेट, एम ए एन, मैन, एम ए एन ई, मेन। ये देख, मैन और ये मेन। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड और लेती हूँ यहाँ पे, रैट। ये अभी हमारा रैट है, बट जब यहाँ पे ई लग जाएगा आखिरी में तो ये बन जाएगा हमारा रेट। ये जो ए है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारी हो जाएगी लॉन्ग। तो ये हमारा जो डिफरेंस था, इसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया। होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर वर्ड के लास्ट में ई आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट लग रहा है और कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल आ रहा है ए, तो हमारी ई की अपनी कोई साउंड नहीं रहती। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रूल भी क्या कहता है? नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वर्ड लिखा हुआ है, तो सेम जैसा हमारा ए जो था उसकी साउंड थोड़ी लॉन्ग हो गई थी, तो यहाँ पे सेम जो है इस वोवेल की साउंड भी लॉन्ग हो जाएगी। जैसे हमारी इसमें हो गई थी, इस वर्ड में ये जो ए थी इसकी प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग हो गई थी, तो सेम जो है ये जो आई लगा हुआ है इसकी भी प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग हो जाएगी। जैसे लाइन, वाइन, नाइन, फाइन, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे लाइन, वाइन, फाइन, शाइन। तो ये जितने भी आई आ रहा है यहाँ पे लास्ट में ई आ रहा है और ई से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले हमारा वोवेल आई आ रहा है, तो ये जो हमारा आई आ रहा है यहाँ पे ये थोड़ा सा
लॉन्ग लॉन्ग में प्रोनाउंस करेगा। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, एक एग्जांपल लिया हमने डिफरेंस पता करने के लिए। BIT बिट, ये बनेगा BIT बिट, ये हुआ BITE बाइट, आई पूरा आई आ रहा है इसमें हमारा, बाइट बाइट। PIP पिप, PIPE पाइप। तो आई जो है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी यहाँ पे हो गई है लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम यहाँ पे, किट, ये हो जाएगी हमारी काइट। तो इस तरीके से आप जब भी आपको लास्ट में ई दे रखा होगा और उससे पहले कॉन्सोनेंट होगा और फिर वॉवल होगा आई, तो हमारे ये जो वर्ड्स हैं इसमें जो वॉवल यहाँ पे आएगा आपका, ये प्रोनाउंस करेगा थोड़ा लॉन्ग और ई की अपनी कोई साउंड यहाँ पे नहीं रहेगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की साइड। तो नेक्स्ट रूल भी सेम है, अगर आपके वर्ड में आ रहा है लास्ट में ई और प्लस ओ भी आ रहा है, जैसे होप, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं होप। तो ओ जो है वो यहाँ पे, अब आप देखोगे ओ जो है अपनी साउंड थोड़ी लॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा है। जैसे अब हम इसका भी डिफरेंस देखते हैं, जैसे होप हो गया, रोप हो गया। तो इसी तरीके से NOT क्या होता है हमारा, NOT नॉट, बट जब यहाँ पे लास्ट में ई लग जाएगा तो ये बन जाएगा नोट, NOT नॉट और NOTE नोट। तो ओ जो है वो हमारा यहाँ पे भी थोड़ा लॉन्ग प्रोनाउंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसी होप का एग्जाम्पल लिया, HOP हॉप और HOPE होप। तो यहाँ पे ये जो ई है ये हमारा यहाँ पे कोई भी इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं रहेगी, इसकी कोई भी अपनी खुद की आवाज़ नहीं रहेगी। और ये जो ओ आ रहा है कॉन्सोनेंट से पहले, ये थोड़ा सा हमारा लॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट जो है वो भी यही सेम रूल है कि अगर आपको यू दे रखा हो, मीन्स जैसे रूल और फॉर एग्जाम्पल ट्यूब एंड म्यूट, तो यहाँ पे अब आप देखोगे ये जो आवाज़ आ रही है ये बड़े ओ की भी आ रही है और इस यू की भी आ रही है। तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा रूल। देन नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ट्यूब। तो जब भी यहाँ पे ई आएगा लास्ट में और यहाँ पे कोई भी वॉवल आता है कॉन्सोनेंट से पहले, तो हमारा जो ये कॉन्सोनेंट और वॉवल जो यहाँ पे दे रखा है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारी हो जाएगी लॉन्ग। और इस तरीके से जो ई है उसकी साउंड्स जो हैं वो यहाँ पे होती हैं। और एक लास्ट में यहाँ पे एक रूल और है, अगर आपका यहाँ पे ई के साथ में W आ रहा है, जैसे तो ये EU, ई और यू, EW की जो साउंड आएगी वो आएगी EU, DU फ्यू। ठीक, तो इसी के साथ जो है हमारी ई की वोवल साउंड्स कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो होप गाइस आपको एक ही साउंड की जो हमने लास्ट वीडियो करी थी वो भी समझ आई होगी, और ई वोवल जो है उसकी भी हमने यहाँ पे कई तरीके से यूज़ होने वाली साउंड्स देखी हैं। तो होप गाइस आपको ये वोवल साउंड जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।